देखिए विद्यार्थी, थोड़ा सा पेपर बनाने में थोड़ा सा विलम्ब हो गए, पर आपको यहाँ पे मैं बता दूं विद्यार्थी 100% रियल क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे। ठीक है, तो आप भी अपना पेपर लेके बैठ जाए विद्यार्थी, और आप भी अपने क्वेश्चन का आंसर सेट मिला लीजिए कि आप कितना सही कर चुके हैं। जो विद्यार्थी हम सेट कोड यहाँ जी ले चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी, पहला जो क्वेश्चन है, विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो विद्युत विभव जो है अदिश राशि है। ठीक है, यानी ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। ए और बी यानी दोनों होगा, यानी विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर भी और आर्मेचर के घूर्णन पर भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं विद्यार्थी। तो क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा जो है, निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा दक्षिण हस्त नियम से। ठीक है, हाँ दक्षिण हस्त नियम से, वाम हस्त नियम से नहीं। चलिए ठीक है। हाँ क्वेश्चन चौथा देखिए, भारत में उत्पादित प्रवर्तती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है विद्यार्थी, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी। 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो होगा विद्यार्थी 1.60 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, चलिए यानी इसका आंसर जो होगा, छठा का आंसर जो होगा विद्यार्थी बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए सातवां क्वेश्चन है विद्यार्थी, जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? तो जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? तो ऑक्सीजन गैस, यानी ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ फास्ट चलते विद्यार्थी, केवल आप मिलाइए कितना सही कर चुके हैं। ठीक है, चलिए फटाफट मिला लीजिए विद्यार्थी। तो 8 का आंसर जो होगा विद्यार्थी ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए 9 क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी, निम्न में से कौन से मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषी अंग है? तो अपेंडिक्स, यानी ए होगा। 9 का ए, यानी 9 क्वेश्चन का ए होगा। चलिए 10वां क्वेश्चन मिला लेते हैं विद्यार्थी, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है तो अधिक लंबी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते विद्यार्थी, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है तो उसको चाइल बोलते हैं, चाइल, याद रखिएगा। चलिए 12 क्वेश्चन आगे विद्यार्थी, मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो परासरण द्वारा। ठीक है, यानी सी होगा। चलिए 13 क्वेश्चन मिलाइए विद्यार्थी, उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं तो उसे हाइपर टेंशन कहते हैं। ठीक है, चलिए उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन। चलिए तिलचट्टा में कितने जोड़ श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 10 पाए जाते हैं, 10 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विद्यार्थी, हृदय में रक्त का प्रवाह होता है, हृदय में रक्त का प्रवाह होता है दाएं अलिंद से बाएं नील्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर है, रुधिर जो एक है संयोजी उत्तक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2। ठीक है, चलिए यानी डी होगा। अम्ल राज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, यानी 3:1 होता है, 3:1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो देखिए विद्यार्थी, अमोनिया एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात होता है, यानी 1:3 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं विद्यार्थी, निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? Na2 होगा। ठीक है, चलिए निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है? तो इसका ऑप्शन जो होगा बी होगा। ठीक है, चलिए
पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं? तो इसका आंसर जो होगा सोल्डर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं विद्यार्थी। निम्नांकित में कौन कार्बन का अपरूप है? इनमें से सभी। चलिए फटाफट मिला लीजिए। 25 का क्वेश्चन जो जवाब है विद्यार्थी सी होगा। हाँ, आप फटाफट मिलाइए, लेट नहीं कर रहे विद्यार्थी। चलिए आप केवल मिलाते जाइए कि आपका ऑप्शन मैच कितना किया। ठीक है, चलिए 26 का क्वेश्चन का आंसर जो होगा बी होगा। चलिए, यानी डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोडायलिसिस, यानी 26 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो विसरण द्वारा करता है। बबुल के पौधों में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? तो ये लिखवा चुके थे, सभी विद्यार्थियों को पता होगा, गोंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन जो स्रावित होता है यह अंडाशय से होता है, स्त्री भाग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते विद्यार्थी। वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है कहलाता है? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, चलिए 32 क्वेश्चन पढ़ते हैं विद्यार्थी। पुष्प का नर जननांग कहलाता है? पुंकेसर। पुंकेसर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो वह लेंस जो होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो ये सभी को पता होगा। श्वेत प्रकाश में देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, 7 होते हैं। चलिए, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने पर झुकता है? तो उसका आंसर जो होगा विद्यार्थी लाल। ठीक है, लाल। ठीक है, सबसे जो अधिक झुकाव होती है लाल पर होती है, यानी ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 36। निम्न में से कौन पुतली को साइज को नियंत्रित करता है? तो ये भी बहुत इजी है विद्यार्थी, तो इसका आंसर जो होगा परितारिका। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं विद्यार्थी। 27 क्वेश्चन नंबर है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? यानी 37 क्वेश्चन है विद्यार्थी, 37 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जवाब देखिए यहाँ करेक्ट स्टूडेंट मार चुके हैं, यानी 37 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फटाफट। 38 का जो आंसर होगा बी होगा। चलिए 39 का आंसर डी होगा, यानी प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक ओम ही होता है। चलिए 40 क्वेश्चन देखिए, अभी 40 क्वेश्चन। निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? तो देखिए अभी 40 का आंसर जो होगा विद्यार्थी यूनिट यहाँ पे सही मार चुके हैं। चलिए 41 का मिलाइए। 41 का आंसर जो होगा सी होगा। 41 का सी होगा। चलिए फटाफट कर लीजिए। 42 का ए होगा। हाँ, चलिए स्पीड में करते हैं विद्यार्थी, केवल आप मिलाइए कितना सही है। 43 का जो ऑप्शन होगी डी होगी। ठीक है, चलिए 44 का मिलाइए। 44 का आंसर जो होगा ए होगा। चलिए 45 का मिलाइए। 45 का आंसर जो होगा बी होगा। ठीक है, चलिए नहीं, यहाँ पर देखिए 45 का ऑप्शन देखिए सही आहार श्रृंखला बताना है। बकरी घास हिरण, बकरी घास हिरण, नहीं ये नहीं हो पाएगा। घास हिरण शेर, देखिए यहाँ पे ये करेक्ट सही है, यानी 45 का सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं विद्यार्थी। 46 का आंसर जो होगा सी होगा। चलिए 47 का आंसर डी होगा। चलिए 48 का आंसर देखिए मस्त है, डी होगा। चलिए 49 का मिला ये विद्यार्थी, 49 का ए होगा। चलिए 50 का मिला ये विद्यार्थी, 50 का भी डी होगा, डी होगा। चलिए 51 का मिला ये विद्यार्थी। निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? तो इसका आंसर जो होगा विद्यार्थी अभी असंभव में है, इसलिए इसको अभी छोड़ दे रहे हैं विद्यार्थी। ठीक है, चलिए 52 को मिला लीजिए। 52 का आंसर जो होगा विद्यार्थी ए होगा। चलिए
53 का मिलाइए, 53 का ऑप्शन जो होगा डी होगा। चलिए नेक्स्ट मिलाइए 54, 54 का आंसर जो होगा विद्यार्थी 54 का आंसर डी होगा। चलिए 55 का मिलाइए विद्यार्थी, 55 का भी देखिए ओजोन की आणविक सूत्र O3 यानी डी होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं विद्यार्थी 56, 56 का आंसर जो होगा बी होगा। चलिए 57 का मिलाइए विद्यार्थी, 57 का जो आंसर होगा पारभासी यानी सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 59 का सी होगा। चलिए 60 मिलाइए, 60 का देखिए यहाँ करेक्ट मार चुके हैं, डी होगा। चलिए 61 का मिलाइए, मिलाते जाइए केवल विद्यार्थी फटाफट, 61 का बी होगा। चलिए 62, 62 का आंसर सी होगा। चलिए 63 का आंसर ए होगा। चलिए 64 का आंसर मिलाइए विद्यार्थी, सी होगा, सी होगा। चलिए 65 का मिलाइए विद्यार्थी, 65 का सी होगा। चलिए 66 का मिलाइए विद्यार्थी, 66 का भी आंसर जो होगा डी होगा। चलिए 67 का मिलाइए विद्यार्थी, 67 का सी होगा। चलिए 68 का मिलाइए, 68 का बी होगा। फटाफट मिलाते जाइए केवल विद्यार्थी, ठीक है, प्रश्न को पढ़ने में थोड़ा लेट हो रहा है। 69 का मिलाइए, 69 का डी होगा। चलिए 70 का ए होगा, 71 का भी ए होगा, 71 का एक ए होगा। चलिए 72 का मिलाइए, 72 का भी ए है। चलिए 73 का मिलाइए विद्यार्थी, 73 का बी है। चलिए 75 का मिलाइए विद्यार्थी, डी है। चलिए फटाफट मिलाते जाइए और कमेंट में बताना कितना सही कर चुके हैं विद्यार्थी। 76 का भी डी होगा, 77 का ए होगा, 78 का डी होगा, देखिए यहाँ सही है। चलिए 79 का भी डी होगा, सही है। 80 का देखिए ये भी सही मार चुके हैं। हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? नमक से। चलिए तो आप विद्यार्थी आपका 80 सॉल्व करा चुके हैं और अपना मिला लीजिएगा कि 80 क्वेश्चनों में से जो 40 हल किए होंगे कितना सही कर चुके हैं 40 में से, ठीक है।